दोस्तों, त्रिकोणमिति की अगर बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहला आता है पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय हमें समकोण त्रिभुज पे अप्लाई करना होता है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये कि समकोण त्रिभुज पे हम लंब, आधार और कर्ण से आधारित कुछ फैक्ट निकालते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन है कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो तथा जो शेष दो कोण है वो न्यून कोण होने चाहिए, यानी 90 से कम होना चाहिए। जैसे अगर एक कोण 90 अंश है तो दूसरा क्या क्या हो सकता है? एक 60 हो सकता है, एक 30 हो सकता है। अगर ये 90 है तो ये 45 हो सकता है, ये 45 हो सकता है। देखिए, ये एक कोण 90 अंश है, ये दोनों न्यून कोण है, ये 45 मिलकर 90 और तीनों कोणों का योग हम 180। उसी तरह देखिए, ये 90 अंश है और ये जो कोण है वो न्यून कोण है और इनका सम भी 90 अंश होना चाहिए। ये देखिए 90 और 90 180, ये हमारा त्रिभुज का गुण को फॉलो करता है। अब देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री है, इसके सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण का यही परिभाषा है कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहेगा वही कर्ण का काम करेगा। और जो लंब होता है और आधार होता है ये बदलता रहता है। कभी ये लंब हो सकता है तो कभी ये लंब हो सकता है, कभी ये आधार हो सकता है तो कभी ये आधार हो सकता है। यानी जब ये आधार होगा तो ये लंब होगा और जब ये आधार होगा तो ये लंब होगा। तो हमें इस पे थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी कि कब लंब होगा, कब आधार होगा। तो हमने तो जान लिया कि 90 अंश के सामने का कोण 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होता है जो फिक्स होता है। अब देखिए, जो हमने कोण दिया थीटा, तो इस थीटा के सामने हम लंब देंगे। यानी लंब का परिभाषा ये है कि अगर 90 को छोड़कर जो एक कोण दिया जाएगा आपको, उसी कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। तो ये देखिए लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये बचा क्या? ये आधार बचा, ये आधार बचा। अगर हम इसी त्रिभुज में हम कोण बदल देते हैं, जैसे हमने यहाँ कोण लगा दिया, तो ये देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या है? कर्ण है। ये तो फिक्स है, ये परिभाषा के आधार पे हमने जाना। और दूसरा हमने जाना कि कोण के सामने वाली जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो ये देखिए, इस बार यहाँ कोण हो गया तो यहाँ आपके पास लंब आ गया, तो ये आधार हो गया। तो देखिए, लंब और आधार बदल गया, लेकिन ये दोनों स्थितियों में हमें जो कर्ण का स्थान है वो नहीं बदला। अब देखिए, ये जो कोण का नाम है ABC, ये भी बदल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में आपको मेंशन रहेगा कि ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है। जैसे मैं इसको कहूँ कि इसमें कोण A 90 अंश है, कोण A 90 अंश है, तो हम इसको BAC बना सकते हैं, यहाँ से BAC बना सकते हैं। हमें जिसको जो डिनोट कर देगा उसको हम उसका नाम दे देंगे। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज का आपका पाइथागोरस के आधार पे क्या है प्रगुण? तो यही होता है कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये आपके पास प्रमेय होता है और इसी के आधार पे ये समकोण त्रिभुज का सवाल हल होता है। अब देखिए, अगर मैं ABC, अगर मैं कहूँ यहाँ ये 3 है, ये 4 है, तो आपको ये कर्ण बताना है। यानी यहाँ हमने थीटा दे दिया, ये हमारे पास लंब आ गया 3 या आधार आ गया 4, तो हमें कर्ण निकालना है।
तो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर का मतलब कि 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर का मतलब कि 4 का स्क्वायर, और बराबर कर्ण का स्क्वायर का मतलब हमने x मान लिया तो हमने x का स्क्वायर कर दिया। तो ये देखिए 16 9 कितना हो जाएगा आपका, ये 25 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 5, यानी हमारे पास x का मान कर्ण कितना आ गया, 5। और जब 5 आ गया तो हम ये जो 3 4 और 5, तो 3 4 और 5 को हम पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। और ये सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको कोई और भी विधि हम बताएंगे कि वो उससे कैसे निकालना है, क्योंकि ये एक ही से हम लेकर निकाल सकते हैं। ये तो 2 मिल रहा है तभी निकल रहा है, उसमें एक ही रहेगा तो भी निकल जाएगा। तो ये देखिए सबसे छोटा है। कुछ और एग्जाम्पल के आधार पे देखते हैं। घबराइएगा बिल्कुल मत, आपको धीरे धीरे करके हम बेसिक से ही बता रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ दे दिया 7, यहाँ दे दिया 24। अब आपको बताइए कि ये AC क्या होगा यानी कर्ण क्या होगा। तो फिर वही फार्मूला है कि लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, बराबर कर्ण का स्क्वायर, इस बार भी x मान रहे हैं तो x स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, ये 576, ये x स्क्वायर। 576 में 49 जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 625, यानी x बराबर आपका आ गया 25। तो यहाँ हमने 25 ज्ञात कर लिया। ये तो रहा बेसिक के आधार पे कि हम कैसे निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और इसी के आधार पे हम सवाल भी लगाते हैं। अब देखिए हम इस विधि के प्रयोग किए बिना हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी कोई एक अंक को लेकर। अब देखिए दो तरह का रूल है, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए। एक है सम संख्या के लिए और एक है विषम संख्या के लिए। अगर सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटा है हमारे पास 4, उसके बाद है 6, 8, 10, 12, 14। इस तरह से हम सम संख्या से लेकर हम जो बाकी 2 ट्रिपलेट हैं शेष, उनको हम निकालेंगे। तो सम संख्या के लिए यही रूल है कि दिए गए संख्या को हम आधा करेंगे। क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो दिए गए संख्या को हम आधा करेंगे। जब आधा करेंगे तो जो बात आएगा यानी जो अंक आएगा 2, अब हम इसको स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो हम इसको स्क्वायर कर दिए। अब जो स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आया तो उसमें हम 1 घटा देंगे तो 1 निकल जाएगा, और 1 जोड़ देंगे तो दूसरा निकल जाएगा। हमने क्या किया कि सबसे पहले दिए गए सम संख्या का हमने आधा किया, और इस आधा किए गए संख्या का जो आधा अंक आया है उसका हमने स्क्वायर किया, और उस स्क्वायर में हम अगर 1 घटा देते हैं और 1 जोड़ देते हैं तो 1 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा, और 1 जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो यानी हम 4 को लिए तो 3 और 5 मिला, यानी हमारा ये आ गया 3 4 5। ये सम संख्या की बात है। अब देखिए यहाँ भी देखते हैं, क्योंकि हमें मेथड सीखना है तो हमें कई उदाहरण अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब देखिए हम 6 को लेते हैं तो 6 सम का क्या है कि पहले आधा कीजिए, तो हम आधा कर दिए। कह रहा है कि जो आधा करने पे जो संख्या आएगा हम उसका वर्ग करेंगे, तो हमने वर्ग कर दिया। अब जो संख्या आ गया उसमें प्लस माइनस 1 करेंगे, यानी प्लस 1 करेंगे तो ये हमारे पास 10 आएगा, 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यानी हम 6 को लिए तो हमारे पास 6 8 10, यानी 6
8 और 10, ये ट्रिपलेट बना। बेसिक से भी वही बात है कि इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर जो बड़ा वाला है उसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो बेसिक में बताए ही हैं आपको। अब देखिए हम 8 को लेते हैं, तो हमारा सम का क्या रूल है कि सबसे पहले दिए गए सम संख्या का आधा करते हैं, तो आधा करेंगे, उसके बाद जो संख्या आएगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और जो स्क्वायर करने पे जो संख्या आएगी उसमें हम प्लस माइनस 1 करेंगे, यानी प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 और माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ गया 15। तो यानी 8 के संख्या रहेगा तो पहले 8, 15 और 17, 8, 15 और 17 यह हमारे पास आया। अब देखिए हम 10 को लेकर चलते हैं। अगर हम 10 को लेकर चलते हैं तो क्या सम संख्या का है मेथड कि दिए गए सम संख्या का हम आधा करेंगे, जो संख्या आएगी हम उसका स्क्वायर करेंगे। दिए गए सम संख्या का पहले आधा करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, और जो स्क्वायर करने पे संख्या आएगी उसमें हम प्लस माइनस 1 करेंगे। अगर प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास 26 आता है, और माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास 24 आता है, इसका आधा। ठीक है, तो हमारे पास अगर 10 तो 10, 24 और 26 हो गया। अब देखिए हम 12 को लेकर निकालते हैं। सम संख्या का यही रूल है कि दिए गए सम संख्या का आधा करेंगे, तो 12 का हमने आधा किया, और जो आधा करने पे आएगा हम उसका स्क्वायर करेंगे, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसमें हम प्लस माइनस 1 करेंगे, तो जो बाकी शेष 2 संख्याएं हैं वो निकल कर आएंगी। तो 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 आएगा, और 36 में घटाएंगे तो 35 आएगा। तो ये हमारे पास आया 12, 35 और 37। इन 2 संख्याओं का अगर स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये तीसरी वाली यानी बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए 14 को लेकर करते हैं, तो हमारे पास सम संख्या का मेथड है कि दिए गए सम संख्या का आधा करिए, उसका स्क्वायर कीजिए, उसके बाद प्लस माइनस 1 कीजिए। प्लस करेंगे तो हमें 49, 1 50 मिलेगा, और माइनस करेंगे तो हमारे पास 48 मिलेगा। तो हमारा ट्रिपलेट हुआ 14, 48 और 50। ये रहा सम संख्या से लेकर बाकी जो 2 बचे शेष ट्रिपलेट है उसको निकालने का मेथड। अब देखते हैं विषम संख्या को लेकर। विषम संख्या, विषम संख्या ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11। अब देख विषम संख्या का यही रूल है कि सबसे पहले दिए गए विषम संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले दिए गए विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में जो संख्या आएगी उसमें हम प्लस माइनस 1 करके 2 का भाग देंगे, प्लस माइनस 1 करके 2 का भाग देंगे। तो अगर प्लस करते हैं तो 10 हुआ, 10 का आधा कितना होगा 5। अगर माइनस किए तो 9 में से एक जगह 8 आधा करेंगे तो आएगा 1 4। क्या रूल है कि दिए गए विषम संख्या का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो स्क्वायर आ जाएगा उसमें हम प्लस माइनस 1 करके हम 2 से भाग देंगे, यानी प्लस 1 करेंगे तो 10 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 5 आएगा, और माइनस 1 करेंगे तो 8 आया, उसका आधा करें तो 4 आया। कहने का मतलब कि जो सम संख्या का है तो जो शुरू में ही भाग देने वाली बात थी विषम संख्या में लास्ट में आकर भाग देना है। तो हमारे पास आया 3, 4
और 5। देखिए 5 को लेकर करते हैं, तो दिए गए विषम संख्या का पहले स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर में हमें प्लस माइनस एक करके हम 2 का भाग देना है। 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास 13 आएगा। 25 में 1 घटा देंगे 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। यानी हम 5, 12 और 13 5, 12 और 13 प्राप्त हुआ। देखिए ये 7 को लेकर चलते हैं, तो अगर हम 7 को लेंगे तो विषम संख्या का यह रूल है कि दिए गए विषम संख्या का स्क्वायर कीजिए। हमने स्क्वायर कर दिया और जो स्क्वायर संख्या आया उसमें हम प्लस माइनस 1 करके 2 का भाग दे देंगे। तो 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 50 का आधा हम 25, 49 में 1 घटाएंगे 48, 48 का आधा करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो हम जब 7 को लिए तो 7, 24 और 25, 7, 24 और 25। अब देखिए 9 को लेकर चलते हैं, तो हमारे पास है कि दिए गए विषम संख्या का हम स्क्वायर करेंगे और जो स्क्वायर आएगा उसमें हम प्लस माइनस 1 करके 2 का भाग देंगे। 81 में 1 जोड़ेंगे तो 82 होगा, 82 मतलब 2 का भाग देंगे तो 41 होगा। 81 में से 1 घटाएंगे 40, 40 का आधा कितना हो 81 में से 1 घटाएंगे तो 80 होगा और 80 का आधा कितना होगा 40 होगा। ये देखिए 9, 40 और 41, 9, 40 और 41। अब देखिए 11 विषम संख्या का ये रूल है कि दिए गए विषम संख्या का स्क्वायर करेंगे और जो आएगा उसमें हम प्लस माइनस 1 करके 2 का भाग दे देंगे। तो 121 में 1 जोड़ेंगे 122 हो जाएगा। 122 में अगर 1 का भाग देते हैं तो 61 आएगा और 1 घटा देंगे 120 आएगा। 120 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये 60 आएगा। ये देखिए 11, 60 और 61, यानी 11 और 60, 61 ये आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उम्मीद है ये विधि आपको पसंद आई होगी और इसी तरह थोड़े थोड़े करके हम त्रिकोणमिति से आपको हम लगाव यानी इंटरेस्ट आपको बढ़ा देंगे और आप जिससे डरते थे उससे आप बिल्कुल नहीं डरेंगे और धीरे धीरे आपको इसी तरह से हम पढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों से मत भूलिएगा। धन्यवाद।